Now let us talk about the places of significance. Now let us talk about the जैसे जो major sites हैं, अगर मैं आपको major sites कहूँ तो we'll start with हरप्पा, we'll say मोहनजोदारो, चुनहोदारो, उसके अलावा कालीबंगा है, कोटडिजी है, रंगपुर है, रोपर है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है और आपका सुरकोटदा है, and there's a long list. 15-16 ऐसी मेजर साइट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम मेजर जो साइट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जब हम ये पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मैं हमेशा जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से कह देता हूँ दैट लिसन, आई एम नॉट हियर टू मेक यू अ हिस्टोरियन। यस, मेरा काम आपको हिस्ट्री या हिस्टोरियन बनाना नहीं है। मेरा काम है आपको उतनी हिस्ट्री पढ़ाना, उतना हिस्ट्री समझाना जितना कि आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुली क्वेश्चन को कर पाओ। क्योंकि आप हरप्पन सिविलाइजेशन पे जाओगे, हम मान लो 1 क्लास या 1.5 क्लास में हम इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर आप वैसे देखने जाओगे तो देयर इज़ अ लॉन्ग वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ओवर दिस। तो आप यू कैन गेट इन ट्रैप। Someone asked me, sir, is coaching important? I said yes. Not because I teach, because in this examination it is very important for you to understand where to stop. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि रुकना कहाँ है तो पढ़ते रह जाओगे, सिलेबस कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। सो यार अभी जैसे आई टेल यू वन थिंग, अगर आप विकिपीडिया पे भी टाइप करो इंडस वैली या हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स, वो 60 से ऊपर जो है आपको एक लिस्ट दे देगा कि ये साइट्स हैं। तो आप अगर वो 60 की 60-65 साइट्स का वो एक लिस्ट दे देगा, अगर आप वो 60-65 साइट्स पढ़ने जाओगे ना, वो 60-65 साइट्स ही पढ़ते रह जाओगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसमें से 15-16 मैक्सिमम 20 हैं जिस पे हम, और उस 20 में भी 5 या 7 ऐसी हैं जिस पे हम मेन फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चन वहीं से आएंगे जो पार्ट significant है। Now let us start with the first site and that is हरप्पा। अब हरप्पा जो है ये इसके जो एक्सकेवेटर थे वो थे दयाराम साहनी, और 1921 में रावी नदी के किनारे। अब देखो, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी में जो आ सकता है वो ये है कि कौन सी साइट कौन से ईयर में, तो शायद वो ना पूछे, हो सकता है कभी उनका मूड आ जाए तो क्रोनोलॉजी पूछ लें, लेकिन साइट विद द रिवर बैंक, इस कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना है। उसकी वजह यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर मेहमान आया, हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे पानी देते हैं। जब कोई सिविलाइजेशन सेटल हो रहा होगा आज से 5000 साल पहले, तो सबसे पहली ज़रूरत होगी कि पानी की जो ज़रूरत है उसको किस तरीके से परमानेंटली सॉल्व किया जाए। इसीलिए आप मेजॉरिटी जो साइट्स देखेंगे वो किसी न किसी नदी के किनारे थी। हरप्पा और या हरप्पन सिविलाइजेशन का आप एक्सटेंट देखोगे, बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक। पहले अब एक क्वेश्चन और इन बिटवीन कि सर इसे पहले कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इसे कहा जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन। उसके पीछे वजह है, अभी थोड़े दिन बाद फिर हो सकता है 10-5 साल में फिर नाम बदल के इसको और किसी सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाए, क्योंकि हरप्पा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। और हरप्पा इसलिए कहा क्योंकि पहले जो साइट्स मिली, चाहे आप हरप्पा ले लीजिए, चाहे आप मोहनजोदारो ले लीजिए, चुनहोदारो ले लीजिए, ये जितनी साइट्स मिली, जो अर्ली साइट्स मिली, वो सारी साइट्स जो थी वो इंडस नदी या उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके किनारे पे मिली, इसलिए उसे कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब लेटर एक्सकेवेशन हुआ तो देखा कि इसका एक्सटेंट तो और बड़ा है। इसका एक्सटेंट तो जो है वो इंडस वैली की रिवर या जो इंडस रिवर का जो वाटर शेड है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो कहा गया कि ठीक है, नाउ लेट अस नेम इट बाय द लार्जेस्ट साइट एंड दैट वाज हरप्पा। बट नाउ द रिसेंट एक्सकेवेशन हैज़ मेड राखीगढ़ी एज द लार्जेस्ट साइट। सो हो सकता है कुछ साल में आपको ये भी चेंज मिल जाए कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री कर जाएं कि इसका भी नाम बदल के ये कर दिया जाए। खैर, जब बदला जाएगा तब बदला जाएगा। तो अगर हम एक्सटेंट की बात करें
तो मैं एक इंडिया का मैप बना देता हूँ। दिस इज़ पाकिस्तान और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीर भी है। बोलो सर ने कश्मीर नहीं बनाया। Kashmir is also an integral part of India. So if you see the northern extent of this, यहाँ कहीं है। Jammu. The northern extent is Manda in Jammu. The southern extent of this is somewhere here, let's say Daimabad, which is in Maharashtra. ठीक है, if you will see the eastern, the western, यहाँ पे कहीं है, इस पॉइंट पे। ओह सॉरी, so I'm sorry for the interruption, but let's say this is our Manda. Southern extent यहाँ कहीं है, let's say Daimabad. Western extent यहाँ बिल्कुल this region, and that is सुक्तकेंदुर। आपकी जो ईस्टर्न एक्सटेंट है वो यहाँ पे कहीं है, इसका लास्ट आप ये थोड़ा सा इधर बना दिया लेकिन यहाँ ले लेते हैं, दैट इज इन आलमगीरपुर, इन सहारनपुर, यूपी। तो हमने आपको अगर बिगनिंग वाला पार्ट याद हो, जहाँ मैंने आपसे कहा कि लार्जर एरिया इन अ लार्जर एक्सटेंट, वो वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है। लार्जर टाइम पीरियड, लार्जर एरिया, हैविंग अ यूनिफॉर्मिटी, वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे फुलफिल होती है। यू कैन सी द एक्सटेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। एंड from this, now let us talk about the major sites, the major Harappan or some important sites. And सबसे पहले let us start with हरप्पा। तो हरप्पा में आपको ध्यान जो रखना है that this was the first site and this was being excavated by दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसे वो किया, एक्सकेवेट किया, उनके गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में ये हुआ। एंड दिस वाज इन 1921 एंड फाउंड। अब यूपीएससी कभी कभी ना गेम खेल देता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन। नंबर 1 दैट दिस वाज द लार्जेस्ट साइट, ठीक है, एक्सेप्टेड। नाउ इट इज इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एक्सेप्टेड सर, स्टेटमेंट इज ट्रू। इट वाज एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, द स्टेटमेंट इज ट्रू। Harappa is situated on the right bank of river Ravi. No, this is state. कई बार वो इतना, कभी-कभी वो इतना फंडामेंटली ट्विस्ट कर देते हैं जहां हम सर पकड़ के रह जाते हैं कि ये भी पढ़ना था। So I am not leaving any stone unturned. So this the left bank of river Ravi. This is situated on the left bank of river Ravi and it covers a very area of around 150 to 200 hectares. Not an important. लेकिन अगर आप important features की बात करें हरप्पा की, इस साइट की, so that is number, and the most important thing is the granaries.
जैसे कहते हैं ना अनाज का जो भंडारण जिस पे करते हैं, अनाज का भंडार जहाँ होता है वो। और ये जो ग्रेनरीज हैं, ये करीब 6 ऐसी ग्रेनरीज मिलती हैं जो कि शहर में सिटाडेल के बाहर, शहर का जो उच्च स्थल था उसके बाहर जो है हमें मिलती हैं। एंड दिस इज़ वन थिंग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या याद रखनी है यहाँ पे, ग्रेनरीज और सिमेट्री। मतलब जो अब इससे एक चीज़ पता चलती है कि सिमेट्री जो थी, मतलब सिमेट्री मीन्स वहाँ जहाँ पे जो मृत होते हैं उनको दफनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जैसे आप क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो चारों जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनमें सबसे बड़ा है। चारों एंशिएंट कौन से? चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड द फोर्थ वन। तो इन चारों में जो है सबसे बड़ा जो है सिविलाइजेशन वो इंडस वैली को ही, वो इसी को माना गया। तो सिमेट्री, अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, स्पेशली जब हम ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो दीज इजिप्शियंस दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो फ़ारों और वो पिरामिड्स में बरी करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है बरियल साइट। ये सिमेट्री क्या है? ये सिमेट्री है बरियल साइट। सो दिस बरियल साइट मीन्स यहाँ पे अभी जो मृत होते थे उनको दफनाया जाता था। The dead were buried, and so this is important about Harappa. Now we come to the next major important site, that is Mohenjo-daro. And Mohenjo-daro is like also known as the Mount of the Dead. Mohenjo-daro also known as the Mount of the Dead. The Mount of the Dead. Mohenjo-daro also known as the Mount of the Dead. Now this Mohenjo-daro was excavated by R.D. Banerjee. मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि सवाल आ सकते हैं। This was excavated by R.D. Banerjee in 1922. In 1922, और this is located on river Indus, and this is located on the right bank of river Indus. ये भी लिख लो। Right bank of river Indus.